सब नाज़रीन को मोहम्मद तारिक और ओवरव्यू यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नित नई मालूमात, तजज़िया, तबसरे मिलते रहें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात में ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में सियासी पार्टियों की इंतखाबी नतायज के बाद क्या मुमकिन पोजीशन हो सकती है और इन पार्टियों की पोजीशन माजी में क्या थी। ख़ास तौर पर 2018 के इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 142 सीटें जीतकर पहले नंबर पर आई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 83 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 58 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर थी, जिनकी कौमी असम्बली में। और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दूसरे इत्तेहादियों पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, MQM, बाप और GDA के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बनाई, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन बेंचों पर बैठे। 2022 अप्रैल में तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में आई, जिससे तहरीक इंसाफ को अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और PDM हुकूमत में आ गई, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। मौजूदा जारी इंतखाबी कैंपेन में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी पार्टियां जोरों शोर से इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और उसके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कैंपेन करने और अपने वोटरों तक अपना पैगाम पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। ख़ास तौर पर जब वो तहरीक इंसाफ या पार्टी का या चेयरमैन का पब्लिकली कोई नाम लें तो उनको इंतज़ामिया की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के मुताबिक वो 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में जब नतायज आएंगे तो पूरी कौम को एक सरप्राइज देंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह वो सरप्राइज देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो वोटिंग वाला दिन होता है। ये वोटिंग वाले दिन में कितने लोग बाहर निकलते हैं या उनको निकाला जाएगा, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अपने वोटरों को किस तरह पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएंगे और वोट कास्ट कराएंगे। अगर वोटिंग जो है या वोटिंग टर्नआउट जो है अगर 70% तक चला गया तो फिर काफ़ी हद तक मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी उम्मीदवार कौमी असम्बली में मुंतखब हो जाएं, यानी कि 80-90 के करीब। अगर ऐसा टर्नआउट ज़्यादा ना हुआ तो पिछली तरह अगर टर्नआउट रहा तो फिर तहरीक इंसाफ को 30 या 40 के करीब सीटें मिलने के इम्कान है कौमी असम्बली में, और मुस्लिम लीग नून 100 से या 130 के करीब सीटें ले जाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी भी 80 के करीब सीटें ले सकती है। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ में हुकूमत बनाने में ज़्यादा कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो अहम सवाल है, सब पाकिस्तान की सियासी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि उनको वोटर जो है वो ज़्यादा अक्सरियत दें ताकि वो मुल्की मसाइल जो है वो अपने मंशूर के मुताबिक हल कर सकें। लेकिन जो अहम नुकता है उस पर वो समझने या जानने या बताने के लिए तैयार नहीं कि किसी भी एक सियासी पार्टी को मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की वजह से अक्सरियत या सादा अक्सरियत से ज़्यादा मिलने के इम्कानात नहीं है।
नाजरीन, सबसे अहम बात जो है, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां और सियासी पार्टियों की क़यादत ये बताने से कासिर है कि अगर किसी भी सियासी पार्टी को सादा अक्सरियत ना मिली या अगर उनको दूसरी सियासी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़ गई तो फिर वो किस तरह मुल्क को चलाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उनमें जमहूरी कल्चर ना होने की वजह से उनमें वो जमहूरी लचक ही नहीं दूसरी पार्टियों या दूसरे लोगों के साथ मिलकर मामलात को आगे चलाने के लिए। तो ये सबसे अहम सवाल है जिसकी वजह से मुल्क में दोबारा जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल आने के ज्यादा अमकानात हैं। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि सियासी पार्टियों के ज़मात या लीडरान हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जमहूरियत का मकसद ये होता है कि सबके साथ मिलजुल कर चलना, सबको साथ लेकर चलना, तब ही मुल्की मसाइल हल होंगे, तब ही इज्तिमाई मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इस वक्त सियासी पार्टियों में अदम इत्मीनान और मुहाजा राय के साथ गहरी तकसीम, पोलराइजेशन की जो कैफियत पाई जाती है, इसकी मौजूदगी में होने वाले इलेक्शन के बारे में कैसे जमानत दी जा सकती है कि वो अचानक अमन, आश्ती, बर्दाश्त और तावन की फजा कायम कर देंगे। सियासतदान ग्रैंड डायलॉग के जरिए इस मसले को तय करें और इंतखाबात के बाद इस डायलॉग को जारी रखते हुए मुल्क में सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ें। यह है वो मसला जो सियासतदानों को सोचना चाहिए। यही है जमहूरियत और इसी का मकसद है कि इंतखाबात के बाद सिर्फ सियासतदान दोबारा अगर हंग पार्लियामेंट आ जाए तो वो बार बार आपस में नाइतफाकी और मज़ीद पोलराइजेशन को फ़रोग ना दे, बल्कि इतफाक और कुछ रूल ऑफ गेम्स तय करके मुल्क को सीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच जी। आज का था ये हमारा वीला।